राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवान सबसे पहले किसकी परीक्षा लेते हैं? आप सभी का हमारे चैनल प्रभु दिव्या कथा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक धार्मिक कथा लेकर आए हैं जिसका संदेश है कि भगवान सबसे पहले धन, बल, पद की नहीं बल्कि मनुष्य के धैर्य, विश्वास, सेवा और कर्म की परीक्षा लेते हैं। यह कथा धार्मिक परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरित एक शिक्षाप्रद कहानी है। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गौरा, एक बेटा मोहन। हरिदास की सबसे बड़ी पूंजी उसका भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता और फिर खेत में काम करने चला जाता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, पूजा करने से अमीर नहीं बनता। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, भगवान मेहनत का फल अवश्य देते हैं, लेकिन सही समय पर। एक वर्ष पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। हरिदास के घर में भी केवल 2 दिन का राशन बचा था। पत्नी गौरा बोली, अब क्या होगा? हरिदास ने कहा, भगवान पर विश्वास रखो, हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन भी वह खेत गया। भले ही खेत सूखा पड़ा था। शाम को एक वृद्ध साधु उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ। घर में केवल 3 रोटियां ही थी। गौरी ने वो 3 रोटियां साधु को परोस दी। उस रात पूरा परिवार केवल पानी पीकर सो गया। साधु जाते समय बोले, जिस घर में सेवा और श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के एक अमीर साहूकार हरिदास के पास आया। उसने कहा, अपनी जमीन बेच दो, अभी पैसे मिल जाएंगे। हरिदास ने उत्तर दिया, मुश्किल समय में अपनी ईमानदारी और मेहनत नहीं बेचनी चाहिए। साहूकार हंसते हुए चला गया। एक रात तेज आंधी आई। हरिदास की छोटी सी झोपड़ी टूट गई। बारिश का पानी घर में भर गया। गौरी रोने लगी, लेकिन हरिदास ने कहा, जिसे हम जीवन दिया है वही हमें संभालेगा। अगली सुबह पूरे परिवार ने मिलकर फिर से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। उसी समय वह वृद्ध साधु फिर गांव आए। उन्होंने दूर से देखा कि हरिदास बिना शिकायत किए मेहनत कर रहा है। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं है? हरिदास बोला, कभी कभी मन दुखी होता है, लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है। कुछ ही दिनों बाद काले बादल छा गए, जोरदार वर्षा हुई और हरिदास ने पहले से खेत तैयार कर रखे थे, इसलिए सबसे पहले उसकी फसल लहराने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। जिस किसान के घर कभी भोजन नहीं था, वही अब दूसरों की सहायता कर रहा था। फसल कटने के बाद हरिदास के पास अच्छा अनाज हो गया। तभी गांव में फिर एक गरीब परिवार भूखा आ गया। गौरी बोली, अब तो हमारे पास भी थोड़ा ही अनाज है। हरिदास ने कहा, भगवान ने हमें इसीलिए दिया है कि हम जरूरतमंद की सहायता करें। उसने आधा अनाज उस परिवार को दे दिया। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं गांव में आए। उन्हें हरिदास की उदारता और ईमानदारी के बारे में पता चला। राजा ने उस गांव का मुखिया बना दिया, लेकिन हरिदास ने कहा, मुझे पद नहीं चाहिए, मैं केवल लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। राजा उसकी विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी शाम वही वृद्ध साधु गांव के बीच
खड़े होकर बोले, तुम सब जानना चाहते थे कि भगवान सबसे पहले किसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान सबसे पहले उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है। वे देखते हैं कि कठिन समय में उसका विश्वास टूटता है या नहीं, वह दूसरों की सहायता करता है या नहीं, वह सत्य का साथ देता है या नहीं, और सबसे बढ़कर क्या वह परिस्थितियां बदलने की भी विनम्रता बना रहता है। यह सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। सबने मिलकर प्रण लिया कि वे हमेशा सत्य, सेवा और ईश्वर पर विश्वास के मार्ग पर चलेंगे। भगवान सबसे पहले हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी हैं। कठिन समय में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की सहायता करने वाला कभी खाली नहीं रहता। भगवान का आशीर्वाद सही समय पर अवश्य मिलता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।